2-3 नेता ना जेल में थे, लेकिन आप तो थे। आप हुक्म करते कि जाओ वहाँ देखो जा करके क्या हो रहा है उन लोगों के साथ, हम किस तरह रह रहे, कैसे गुजार रहे, क्या खा रहे, हम रोड पे मर रहे जी रहे, तो पूछने नहीं आए। और जब आपको वोटिंग की जरूरत है आप आ गए, हमें दिखा रहे हो, हम आपके समर्थन में। वैसे ही आए हैं जैसे बरसाती मेंढक की तरह। आज बीजेपी वाला आएगा, कल आम आदमी पार्टी वाला आया था, और हो सकता है परसों कोई और भी आएगा। हमारा घर के बदला घर जैसे पड़ा हुआ है, हमें फिर से बसाया जाए। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट होते ही राजनीति गरमाना शुरू हो गई है। दिल्ली की राजनीति की बात की जाए तो विधानसभा चुनावों में सीधा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अगर बात की जाए दिल्ली में तो रात को निज़ामुद्दीन इलाके में इस समय हम मौजूद हैं। इसी निज़ामुद्दीन इलाके में रात को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दौरा किया, जिसमें आप नेता मनीष सिसोदिया भी शामिल थे, जो कि झुग्गी बस्ती के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करके गए। आपको पहले मैं तस्वीरों में पैन करके दिखाना चाहूँगा ये झुग्गी बस्ती को किस तरीके से प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है। यहाँ पर तकरीबन बताया जाता है कि 1000 के करीब झुग्गियाँ थीं, जिनको रातों रात तोड़ दिया गया। 1 साल पहले झुग्गियाँ तोड़ी गई थी, जिसके बाद अब विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के नेता रात को इस इलाके में पहुंचे और झुग्गी बस्ती के लोगों से मुलाकात करी। और आपको बता दें, अगर दिल्ली में बात की जाए तो हर चौथा मतदाता है वो झुग्गी बस्ती से आता है। तो दोनों पार्टियों की तरफ से इसकी अहमियत को समझा जा रहा है। दिल्ली में वोटिंग की अगर हम बात करें वोटर्स की, तो 30% जो वोटर हैं वो झुग्गी बस्ती से ही आते हैं। तभी बीजेपी की तरफ से भी झुग्गी बस्तियों का दौरा किया जा रहा है और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी झुग्गी बस्तियों का दौरा किया जा रहा है। जैसे ही बीजेपी ने झुग्गी बस्तियों का दौरा करना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी भी इसमें कोई चांस नहीं लेना चाहती। सीधे तौर पर रात को निज़ामुद्दीन इलाके की झुग्गी बस्ती में आप नेता मनीष सिसोदिया पहुंचे, सौरभ भारद्वाज पहुंचे, कुछ लोग हमारे साथ झुग्गी बस्ती के इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, रात को आम आदमी पार्टी के नेता आए थे, किस तरीके की मुलाकात हुई और क्या आप लोगों ने अपनी समस्या बताई उनको? आए थे, अच्छा लगा। उन्होंने साल भर बाद हमारा हालचाल पूछा। दोबारा वैसी ही ठंडी शुरू हो रही है। जब हमारा घर तोड़ा गया था कुछ ऐसा ही ठंड था, और पूरा ठंड हमने गुजारा, गर्मी गुजारी, बरसात गुजारी हमने। और ये ठंड भी हम हो सकता है बिना सहारा के ही गुजारेंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर पार्कों में और बाकी रैन बसेरे इधर उधर में रह के गुजारा कर रहे हैं, वो आगे भी गुजारा करेंगे। ये तो वैसे ही आए हैं जैसे बरसाती मेंढक की तरह। आज बीजेपी वाला आएगा, कल आम आदमी पार्टी वाला आया था, और हो सकता है परसों कोई और भी आएगा। तो इनके भरोसे तो हमारा लगता नहीं है, आश्वासन देने के अलावा और ये कुछ करते नहीं हैं। बातचीत क्या हुई ये बताइए, क्या बातचीत- सिसोदिया जी ने कहा, क्या आपने कि हम होते तो शायद ये नहीं होता। ये वाकई बात तो सही है उनकी। अगर सिसोदिया जी बाहर होते, जेल में नहीं होते, तो मुझे भी ऐसा अंदाज़ा लगता है कि हमारा घर नहीं टूटता। लेकिन उसके अलावा भी तो बाकी इनके जो नेता लोग थे वो पावरफुल नेता लोग थे। केजरीवाल जी हैं, आतिशी मैडम हैं, या संजय सिंह हैं, या राय साहब हैं। इतने लोग हैं जो बाहर थे, उन्होंने क्यों नहीं एफिडेविट डाला कोर्ट में कि हम इनका पुनर्वास करेंगे। डूसी भी इन्हीं के पास है। डूसी का चेयरमैनशिप जो है वो आम आदमी पार्टी के सीएम के पास होता है। जो भी सिसोदिया दिल्ली जी ने सरकार रात को होती है। क्या आश्वासन दिया आपने जब अपनी पूरी समस्या उनको बताई? उन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम कोर्ट केस और बाकी चीज़ों से आपकी मदद करेंगे, और इसके अलावा भी हमें और कुछ दिखता है तो वो भी हम आपको मदद करेंगे। अब वो किस टाइप का क्या चीज़ उनको दिखेगा और वो मदद करेंगे, वो तो उन्हीं को पता होगा। वो अभी हो सकता है चुनावों के आसरा को देख के हमें ऐसा बोल रहे हैं। रात को सिसोदिया जी आए, क्या बोल के गए? यही बोल के गए, कोशिश करते क्या हो सकता है हमसे। ये तो नहीं बोला कि हाँ ये करेंगे कि आपका जो टूटा गया है हमारे से गलती हुआ या किसी और से हुआ या किसी और ने तोड़ा, तो कुछ हम हेल्प करते कि मतलब आपका बात आगे बढ़ाकर हम रहने का इंतज़ाम करते हैं। ये तो हमें नहीं मिला। हमें तो सबसे बड़ी बात है जो हमारा टूटा है, जैसे हम बेघर हुए हैं, हमारा घर के बदला घर जैसे पड़ा हुआ है, हमें फिर से बसाया जाए, हम ये चाहते हैं। तो नेता क्या आश्वासन देके गए रात? बस यही देखे गए ना, कोशिश करते कोई चीज़ के लिए। केस चल रहा है उसके लिए बोले वकीलों से बात करते हैं, तो वकील कौन है, केस क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। कौन सा केस कौन से दुनिया में है, कौन सी तारीख कहाँ है, हमें कुछ पता नहीं है। फिर भी उन्होंने भी रात में यही बात बोले कि हम केस चल रहा है कोर्ट में। तो केस चल रहा है कोर्ट में मानते हैं हम, लेकिन केस चलाने वाले कौन है, कौन से वकील है, क्या केस चल रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं। 1 साल हो गए। अगर केस चलता तो यहाँ बाउंड्री नहीं हो सकती थी, एक ईंट नहीं लग सकता था। यहाँ पे सारा काम हो गया, यहाँ पूरी चारों तरफ से घेर दिया गया। अब जो हम आते भी थे, अब हमारा वो भी बंद हो गया आना।
आजकल चलो तो इसलिए गेट खुल गया क्या, आने वाले लोग इलेक्शन की वजह से कुछ हमारी मदद करने के लिए कोई अगर आ भी रहे तो इसलिए खुला गेट, तो गेट तो बंद था सारा, हमारा आना वहाँ से भी बंद था, यहाँ से भी बंद था। हम बहुत मुश्किल से आते थे, आते भी तो भगा दिया जाता था। क्या कुछ बोल के गए कि इतने टाइम पीरियड में समस्या का समाधान करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं बोले कि हम कुछ करेंगे, बस बोले वकील है, केस चल रहा है। हमने यहाँ तक बोला कि जब तक हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, अभी जो इधर उधर हम भटक रहे, कम से कम हमारा कैंप लगा के दिया जाए, जो हमारा किराया फूटे रहने पे भी रहने पे तैयार है कि हमारा कुछ तो सहारा हो, जब तक हमारा किराए से बच्चे हमारे देखो ये डब्ल्यूएस में पढ़ रहे हैं यहाँ पास में, कभी यहाँ भटक रहे कभी वहाँ भटक रहे किराए पे, इतना किराया कि हम देना भी हमारा बहुत मुश्किल हो रहा है। हम काम करें या क्या करें, हम ये बताओ। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ, हम 1 साल से बेघर है, तब तो ये लोग आए नहीं हमसे पूछने हम किस तरह रह रहे हैं, कैसे गुजार रहे, क्या खा रहे हैं, हम रोड पे मर रहे जी रहे, तो पूछने नहीं आए। और जब आपको वोटिंग की ज़रूरत है आप आ गए, हमें दिखा रहे हो, हम आपके समर्थन में। सोदिया जी ने क्या जवाब दिया? यही जवाब दिए, हम वकील से बात करें, जो केस का पता नहीं चल रहा है, कुछ कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बोला कि वो तो चलता ही रहेगा कोर्ट में, लेकिन हमारा तो ये तो करवाओ, इसका क्या, जब तक हम इधर उधर भटक रहे हमारा कैंप लगवा दो, या हमारा ये ऑर्डर करवा दो कि हम अपना जगह पे कम से कम जब तक केस चल रहा है कुछ हमारे रहा तो हम यहाँ रहें। जी बिल्कुल मुझे बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब हमारा टूट रहा था कोई नेता नहीं आए, उस टाइम सबने हाथ खड़ा कर लिया। अभी चले मद्रासी के हमें 12 पुल, उनके लिए आप कैसे खड़े हो गए, कैसे उनका तो आपने सब कुछ करा दिया, हमारे लिए क्यों नहीं आए, हमारे पॉसिबल क्यों नहीं था, क्या वजह है, मैं ये जानना चाहती हूँ। उनका आपने बचा सकते थे तो हमारा नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं किया, मैं ये जानना चाहती हूँ, उनसे ये सवाल है मेरा। जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है उनका, जी जी, और कोई नहीं है यहाँ पर। जो वोटर है ना उन्हीं को वोट देते हैं। जब से वो 15 साल 3 बार बना है उसने मुख्यमंत्री, हम लोग उन्हीं को ही वोट दिए हैं और उनके अलावा किसी को नहीं वोट दिए। फिर भी हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए हम ये लेकर आए हैं। जब उन्होंने हमको ये देखिए, ये हमें बना करके दिया था, ये हम ले करके आए हैं। ये हमें दिया था कि जहाँ झुकी वही मकान, आप लोगों को कोई नहीं हटाया जाएगा, और हमारे पास इसमें सारे डॉक्यूमेंट हैं। फिर हमारे साथ ये क्यों हुआ, तब क्यों नहीं आकर के आप खड़े हुए? आप तो उस वक्त जेल में नहीं थे ना, आप थे और भी नेता थे, 2-3 नेता ना जेल में थे, लेकिन आप तो थे। आप हुक्म करते कि जाओ वहाँ देखो जा करके क्या हो रहा है उन लोगों के साथ, जो हमारे वोटर है, हमारे अपने, हमारा आवाम है। हम आवाम के लिए खड़े यहाँ बैठे हैं और आवाम ने हमें बिठाया इस कुर्सी पर, तो हम उनके लिए खड़े होंगे। जी, लेकिन मैं ये सर्टिफिकेट दिखाना चाहूँगा, मुख्यमंत्री आवास योजना मेरा घर सर्वे प्रमाण पत्र, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2019-20 में कराए गए सर्वे में यह परिवार झुग्गी नंबर S4/81 JJ बस्ती दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में रहता पाया गया है। कोड संख्या भी दी गई है, सर्वे कोड संख्या भी दी गई है, और परिवार का फोटो भी लगा हुआ है, जो दिल्ली सरकार की तरफ से इनको ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ये सर्टिफिकेट की क्या मायने हैं? जब तोड़ने आए इस सर्टिफिकेट को दिखाया था, बाकायदा वीडियो बनी है, हमने दिखाया था कि देखो ये कह रहा है इसको हटाओ, ऐसे फेंक दिया था, पुलिस वाले ने फेंक दिया था, पुलिस वाले ने गाली गंदी बका था। कह रहा ये एलजी का ऑर्डर है, ये एलजी का ऑर्डर है, एलजी का ऑर्डर को ये इसको हटाओ, ये कोई मायने नहीं रखता, एलजी के ऑर्डर है, एलजी के ऑर्डर से ये तोड़ा गया। तो इनको बताया गया कि ये दिल्ली सरकार का नहीं बल्कि एलजी का ऑर्डर है, और इस सर्टिफिकेट को बिल्कुल नकार दिया गया। यहाँ पे ये बच्चा भी यहाँ पे मौजूद है। कितनी दिक्कतें होती है बेटा बाहर रहने में, यहाँ पे कितनी दिक्कत आती है आपको? वहाँ पर रहा नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं आती वहाँ पर। यहाँ पर पेड़ थे बहुत सारे, इसलिए अच्छा था। जी जी जी, कुछ और लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो एक बात बताइए, जब ये मुलाकात हुई, क्या इससे एक नई उम्मीद जागी है कि स्थिति में कुछ सुधार हो पाएगा, अटका मामला क्लियर हो पाएगा? 1 साल बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब इलेक्शन आया तब किस बात की उम्मीद है? उनको उम्मीद है, हमें तो उम्मीद नहीं दिख रहा है। उन्होंने जो हमें, दिल्ली सरकार ने हमें कानूनी सहायता दिया है, लेकिन वो सहायता अगर कर भी रहे तो उसके बारे में हमें पता नहीं है। आम आदमी में से किसी को नहीं पता। तकरीबन कितने लोग थे, कितनी बड़ी ये बस्ती थी, हमारी सर थी, और कितने लोग यहाँ पे रहते थे? यहाँ तो कोई 3500 से 5000 लोग रह रहे थे, जिसमें से 212 फैमिली की तो सर्वे हो रखी है,
और सर्वे किया हुआ डूसी एक्ट जो है वो अजय माकन जी ने लाया था, वो लोकसभा में राज्यसभा में और बाकी जगह से पास होके राष्ट्रपति जी ने उसको अनुमोदित करके फिर वो एक कानून क्या बना, इस एक विधेयक मुलाकात से बना। कोई नई उम्मीद जागी है? नहीं, इससे उनकी उम्मीद जाग रही होगी, हमारी तो जगती दिख नहीं रही है। जी, वोटर्स की तरफ से बड़ी बात की जा रही है। जब उनसे सवाल किया गया कि इस मुलाकात के बाद उनकी कोई उम्मीद जागी है, तो वोटर्स का कहना है कि पार्टी के नेताओं की, राजनीतिक पार्टी के नेताओं की उम्मीद ज़रूर जागी होगी कि एक बार हमें फिर इन झुग्गी बस्ती वालों का वोट मिल जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली में हर चौथा मतदाता झुग्गी बस्ती से बिलोंग करता है। दिल्ली के अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 30% जो वोटर है वो झुग्गी बस्ती से बिलोंग करता है। तभी बीजेपी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से इन वोटर्स को लुभाने की, यहाँ पर वोट्स को भुनाने की कोशिश की जा रही है। और देखना होगा ये वोटर्स किसकी तरफ अपना रुख करते हैं। 1998 के बाद से भाजपा दिल्ली की सत्ता के लिए तरस रही है, तो वो इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए भाजपा नेताओं की तरफ से, भाजपा सांसदों की तरफ से जो झुग्गी बस्ती में लोग रहते हैं उनसे लगातार मुलाकात की जा रही है। इसी कड़ी में रात को, मंगलवार रात को मनीष सिसोदिया यहाँ पर निज़ामुद्दीन इलाके में पहुँचे। लोगों की आपने राय सुनी, किस तरीके से वोटर नाखुश है। उनके पास जो दिल्ली सरकार का सर्वेक्षण पत्र है वो तक मौजूद है, और जब लोग डेमोलिश करने आए प्रशासन के तो इस सर्टिफिकेट को दरकिनार कर दिया गया। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में ये झुग्गी बस्ती के वोटर्स किस राजनीतिक पार्टी की तरफ अपना रुख करते हैं और दिल्ली की सत्ता में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़।